जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएमडी हाउस। आज हमारी सप्लाई के रिव्यू के बारे में एक सेकंड वीडियो है। पावर सप्लाई जो हमारे पास है वो है एमएसआई की तरफ से मैग A650BNL इसका मॉडल है। 80 प्लस ब्रॉन्ज इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है। लास्ट वीडियो की तरफ सप्लाई में हम एफिशिएंसी चेक करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन चेक करेंगे और जो नॉइज़ है मिली वोल्ट्स हम ओस्लोस्कोप के ऊपर चेक करेंगे। जो एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एफिशिएंसी जो हमारे पास जो है दो किस्म की हैं, रिडेंडेंट 230 वोल्ट और नॉन नॉन रिडेंडेंट 230 वोल्ट। रिडेंडेंट जो है वो आपकी जो सर्वर्स होते हैं जो आपके 24/7 चलते हैं उसके लिए होती है, जिसमें सप्लाई की 20% के ऊपर एफिशिएंसी 81 और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आपकी 85% होती है, जो कि 50% के ऊपर होती है, और फिर 100% के ऊपर 81% एफिशिएंसी बनती है। जबकि हम जो एफिशिएंसी चेक करेंगे हम नॉन रिडेंडेंट के ऊपर हैं। नॉन रिडेंडेंट जो है उससे ये मतलब है कि जिस तरह आप मेरे जैसे और आप जैसे बंदे हैं जो कंज्यूमर्स हैं, जो कि एंड यूज़र्स हैं, जिनका सिस्टम का रोज़मर्रा का यूज़ जो है 8 से 10 घंटे है, तो उसमें ये होता है कि 20% के ऊपर एफिशिएंसी जो हमारी है वो 85% होती है, और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो 50% लोड के ऊपर 88% सप्लाई को देनी चाहिए, और 100% लोड के ऊपर 85% एफिशिएंसी प्रोवाइड करनी चाहिए। 85% 20% के ऊपर, 88% आपकी जो एफिशिएंसी है वो 50% लोड के ऊपर सबसे ज़्यादा, और 100% के ऊपर 85% एफिशिएंसी इसको प्रोवाइड करनी चाहिए। और अभी हम ये करते हैं कि इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और सप्लाई को टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। कैमरा पास लें। ये हमारी पावर सप्लाई आ गई। डिज़ाइन तो बहुत ही खूबसूरत बनाया इन्होंने, बिल्ड क्वालिटी वगैरह। सप्लाई हमारी ऑन हो गई है, और यहाँ से हम ऑसिलोस्कोप ऑन कर लेते हैं। ऑसिलोस्कोप को हमने 2 मिली सेकेंड के ऊपर सेट किया हुआ है। 2 मिली सेकेंड। ठीक है। और अब हम इसके ऊपर लोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 100 वाट का लोड इसके ऊपर अप्लाई किया है। फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, फर्स्ट लोडिंग 100 वाट की है। और यहाँ से हम जो टाइम है वो हमेशा की तरह 2 मिनट का टाइम रखेंगे हम, और 2 मिनट के बाद फिर जो है हम इसके जो रिजल्ट्स हैं वो चेक करेंगे। दो मिनट हमारे कंप्लीट हो गए। कैमरा पास लें। सबसे पहले हम जो है एफिशिएंसी चेक कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमारा एसी वाट आएंगे। 117 वाट ये एसी से ले रही है, और जो पावर सप्लाई के ऊपर लोड है तकरीबन 98 वाट का लोड है। ठीक है। और यहाँ से हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। 98.7 तकसीम 117। ठीक है। तकरीबन 84% एफिशिएंसी बनती है हमारी। ऑलमोस्ट 100 वाट का लोड है। और इसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेशन पे आ जाते हैं। ठीक है। जो हमारी 12 वोल्ट की रेल है 11.8 के ऊपर है, जो 5 वोल्ट की रेल है वो 5.2 के ऊपर है, और जो 3.3 की रेल है वो 3.3 के ऊपर है। अब इस ओस्लोस्कोप पे आ जाते हैं। ठीक है। ओस्लोस्कोप के ऊपर जो हमें एवरेज 12 वोल्ट के ऊपर रिपल मिल रहा है वो 22.26 का है। ठीक है। इसके बाद हम सिग्नल चेंज करते हैं 5 वोल्ट के ऊपर। यहाँ से हम 5 वोल्ट के ऊपर आ गए। यहाँ से हम वन टाइम क्लियर ऑल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 22 कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद हम 3.3 के ऊपर आ जाते हैं। ये 3.3 का सिग्नल है हमारा। क्लियर ऑल कर लेते हैं।
ठीक है, और ये भी आलमोस्ट 3.35 वोल्ट तकरीबन 22 के ऊपर है, और वापस हम 12 वोल्ट के ऊपर चले जाते हैं सिग्नल के ऊपर। अब हम इसके ऊपर लोड इंक्रीज़ करेंगे, 100 वाट का लोड और डालेंगे। अब हम इसके ऊपर लोड इंक्रीज़ करते हैं, ये लोड हमने इसके ऊपर इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ से हम वन टाइम जो है क्लियर ऑल कर लेते हैं, ठीक है, और 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। और 2 मिनट के बाद दोबारा हम इसके 200 वाट के ऊपर जो रिज़ल्ट है वो निकालेंगे। ये ज़रा टेस्टर की तरफ कर दी कैमरा, बस बस बस। दो मिनट हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं एफिशिएंसी के ऊपर, कैमरा पास ले आए। एसी से ये 215 वाट ले रही है, पावर सप्लाई के ऊपर लोड है 187 वाट का। इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। 187 तकसीम 216, 86% एफिशिएंसी बनती है हमारी 187 वाट के लोड के ऊपर। और इसके बाद हम आ जाते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर। 5 वोल्ट की जो रेल है 5.2 के ऊपर है, 12 वोल्ट की जो रेल है 11.7 के ऊपर है, और जो 3.3 की रेल है वो 3.3 के ऊपर है। अब ऑसिलोस्कोप पे आ जाते हैं। ये जो सिग्नल हमारा है 12 वोल्ट का है, एवरेज जो मिली वोल्ट्स हैं वो 43, और इसके बाद हम ये 12 वोल्ट का है, इसके बाद हम 5 वोल्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, वन टाइम एवरेज निकालने के लिए एवरेज हमारे पास 37 आ गई 5 वोल्ट के ऊपर रिपल, ये 3.3 का रिपल है। ठीक है, एवरेज 37। और अभी हम वापस चले जाते हैं 12 वोल्ट के ऊपर, ये हम 12 वोल्ट के ऊपर आ गए। अब हम इसके ऊपर 100 वाट का लोड मज़ीद अप्लाई करेंगे। सौ वाट का लोड हम इसके ऊपर और अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से वन टाइम इसको एवरेज निकालने के लिए क्लियर ऑल कर देते हैं। 2 मिनट के बाद दोबारा रिजल्ट लेंगे। यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं स्टॉप। 2 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और कैमरा पास लें ज़रा। सबसे पहले हमारा एसी आ गया, एसी वाट 315 वाट हमारे एसी से ले रही थी ये, और जो पावर सप्लाई के ऊपर लोड है वो 274 वाट का लोड है डीसी। ठीक है, 274 तकसीम 315, 86% एफिशिएंसी बनती है। 274 वाट हमारा पावर सप्लाई के ऊपर लोड है। इसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर आ जाते हैं। जो 5 वोल्ट की रेल है 5.2 के ऊपर है, 12 वोल्ट की जो रेल है वो 11.5 के ऊपर है, और जो 3.3 की रेल है वो 3.3 के ऊपर है। इसके बाद ऑसिलोस्कोप पे आ जाते हैं। ये हमारा 12 वोल्ट का रिपल है, जो कि एवरेज हमें मिल रही है 65 मिली वोल्ट 12 वोल्ट के ऊपर। यहाँ से सिग्नल हम चेंज कर लेते हैं 5 वोल्ट के ऊपर, वन टाइम क्लियर ऑल कर लेते हैं एवरेज निकालने के लिए। और एवरेज जो है 60 है, लेकिन यहाँ पे हमारा अब मसला खराब जो है ना, काम ख़राब हो रहा है। वो वजह ये है कि 5 वोल्ट के ऊपर जो लिमिट है रिपल की वो 50 मिली वोल्ट की है, और अभी हमने इसके ऊपर 5 वोल्ट के ऊपर लोड भी अप्लाई नहीं किया हुआ, और 12 वोल्ट के ऊपर लोड हमने अप्लाई किया हुआ है, और ये देखें यहाँ पे मामला ख़राब हो रहा है। ठीक है, चलो इसको आगे जाके देख लेते हैं। 3.3 के ऊपर आ जाते हैं, और 3.3 के ऊपर भी काम ख़राब लग रहा है। यहाँ पे भी 50 मिली वोल्ट की हमारे पास लिमिट है, और एवरेज 58 पे ऊपर पहुँचा हुआ है। ठीक है, वापस 12 वोल्ट के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर लोड जो है
बढ़ाते हैं। 100 वाट का लोड हम और डालेंगे। अभी हमारा 273 वाट का टोटल लोड है इसके ऊपर। अभी हम लोड मज़ीद अप्लाई करेंगे क्योंकि 650 वाट की पावर सप्लाई है, ठीक है। सौ वाट का लोड हमने और दिया है इसको। हाँ लेकिन मसला बहुत ख़राब हो गया है। 12 वोल्ट का रिपल आप देख रहे हैं, क्योंकि लोड हमारे पास इस वक्त 650 वाट की पावर सप्लाई है। लोड ऑलमोस्ट हम हाफ के ऊपर बैठे हुए हैं इस वक्त, और रिपल जो है 12 वोल्ट के ऊपर आप देख सकते हैं। तो अब मसला ये है कि इसको मज़ीद हम टाइम चला नहीं सकते क्योंकि रिज़ल्ट थोड़े से डिफरेंट होना शुरू हो गए हैं, तो चलाने का मकसद नहीं बनता। अभी ज़रा पास लेके आए ज़रा। सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। एसी 1.78 एम्पेयर है। 407 वाट जो है ये एसी से ले रही है, और 352 वाट इसका डीसी लोड है जो पावर सप्लाई के ऊपर है, ठीक है। इसकी अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एटी 6% एफिशिएंसी बनती है। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, मसला ये है कि यहाँ पे इसको एफिशिएंसी 88% प्रोवाइड करनी चाहिए। 50% लोड ऑलमोस्ट आपने डाला हुआ है, जो कि 86% एफिशिएंसी हमारे पास आ रही है। 88% एफिशिएंसी नहीं आ रही, जो कि 80 प्लस ब्रॉन्ज के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, ठीक है। और ओस्लोस्कोप पे आएँ, ओस्लोस्कोप पे आ जाए। ये 12 वोल्ट का रिपल है, एवरेज 117.75 मिली वोल्ट, ठीक है। और यहाँ से हम 5 वोल्ट के ऊपर आते हैं। ये देखें, सारा जो निज़ाम है वो यहाँ पे आके ख़राब हो रहा है। 50 मिली वोल्ट की लिमिट है और 107 मिली वोल्ट 5 वोल्ट के ऊपर ये, तो ये 3.3 है। अगेन दोबारा यही मसला, 50 मिली वोल्ट की लिमिट है और 105, जबकि हमने ये सिर्फ 12 वोल्ट को लोड करने से रिपल ख़राब हो रहा है, ठीक है। और रेल जो है हमारी वो 80 एक्सटेंडर के मुताबिक 11.4 है, और 350 वाट के लोड के ऊपर ही रेल जो है 11.3 के ऊपर पहुंच चुकी है, ठीक है। और जो 5 वोल्ट की रेल है वो 5.2 के ऊपर है, और 3.3 की 3.3 के ऊपर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि रेगुलेशन जो 5 वोल्ट की और 3.3 की है वो बिल्कुल ओके है, लेकिन ओस्लोस्कोप के ऊपर जब ये चीज़ हम रिपल चेक करते हैं तो यहाँ पे मामला ख़राब हो रहा है, क्योंकि अगर ओस्लोस्कोप आपके पास नहीं है तो आप ये चीज़ पकड़ नहीं सकते, ठीक है। ये 3.3 का रिपल आप देख रहे हैं, 50 मिली वोल्ट की लिमिट है, और यहाँ पे देखिए क्या है, ठीक है। इसको मैं एवरेज निकाल लेता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। और ये 5 वोल्ट का रिपल है, ठीक है। और वापस हम 12 पे आ जाते हैं, ठीक है। ये 12 का है, 350 वाट का हमारा लोड है पावर सप्लाई के ऊपर। और अब हम एक लेवल सिर्फ ऊपर जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट बहुत ख़राब हो चुके हैं इस वक्त, बहुत ख़राब हो चुके हैं। एक लेवल सिर्फ ऊपर जाएंगे, 100 वाट का लोड हम इसके ऊपर और डालेंगे। सौ वाट का लोड और अप्लाई कर दिया मैंने इसके ऊपर। आगे ले, अभी हम टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि रिज़ल्ट ही इस तरह के हो गए हैं कि टाइम लगाने का कोई मकसद बनता ही नहीं है। रिज़ल्ट ओके हो तो फिर आप उसको प्रॉपर टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 498 वाट एसी वाट हमारे हैं जो, ठीक है। और 425 वाट का सप्लाई के ऊपर लोड है, ठीक है। 425 तकसीम और एसी वाट हम देख लेते हैं अगेन। 497 वाट एसी के हैं, 497, ठीक है। 85% एफिशिएंसी बनती है हमारी।
424 425 वाट के ऊपर, ठीक है। और रिपल जो हमारा है वो एवरेज 101, ठीक है। और 3.3 और 5 वोल्ट जो है उसको देखने का फ़ायदा ही कोई नहीं है कि वो ऑलरेडी लिमिट से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। 12 के ऊपर आ जाते हैं और एक लेवल हम और जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, रेल के ऊपर, रेल में आपको दिखा देता हूँ। 11.2 12 वोल्ट की रेल जो है, और 3.3 की 3.3 के ऊपर है, और 5 वोल्ट की जो है 5.3 के ऊपर है, ठीक है। और अभी हम लोड इसके ऊपर थोड़ा सा 100 वाट और लोड डालते हैं, क्योंकि सप्लाई 650 वाट की, अभी 425 वाट का लोड है। कैमरा पास लें। सबसे पहले हम एसी वाट देख लेंगे कि एसी से ये कितनी ले रही है। 585 वाट ये एसी से ले रही है, और जो पावर सप्लाई के ऊपर लोड है 493 वाट का लोड है, ठीक है। 493 तकसीम 584, 84% एफिशिएंसी बनती है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। 5 वोल्ट की रेल 5.3 के ऊपर है, 12 वोल्ट की रेल जो है 11.0 के ऊपर आ चुकी है, और 3.3 की 3.3 के ऊपर है। उसको स्कोप पे आ जाते हैं। 120 मिली वोल्ट की लिमिट है, जो कि ऑलरेडी बहुत मतलब रिलैक्सेशन दी गई है उसके अंदर। और ये हमारा जो 12 वोल्ट का रिपल है 138 पे पहुंचा हुआ है। अब हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। ये हमारा 5 वोल्ट का है, 50 मिली वोल्ट की लिमिट है। आपको वेव फॉर्म से आप देख सकते हैं कि रिपल जो है 129, और ये 3.3 का है। टोटली पावर सप्लाई डिस्चार्ज हो चुकी है इस वक्त। वापस हम 12 वोल्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। ये हम 12 वोल्ट पे आ गए। तो कैमरा वापस ले जाइए ज़रा। अब थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस सप्लाई को मज़ीद हम आगे लेके नहीं चल सकते, क्योंकि मसला ये है कि 400 ऑलमोस्ट 492 495 वाट के लोड के ऊपर रिज़ल्ट इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि 80 एक्सटेंडर के को कट ऑफ कर दिए बिल्कुल भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आई थिंक इसको मज़ीद लोडिंग, मतलब जितनी लोडिंग करेंगे अब ये ख़राब ही होगी। ऑलरेडी ये ख़राब मतलब रिज़ल्ट ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। अभी हमने 3.3 और 5 वोल्ट के ऊपर लोड अप्लाई ही नहीं किया, तो आप जो ना क्रॉस लोडिंग देख सकते कि क्या मतलब 3.3 और 5 वोल्ट का क्या हो रहा है। 12 वोल्ट का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 120 मिली वोल्ट की लिमिट है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दी गई है इसके अंदर। तो उसके बावजूद भी जो है ना वो एफिशिएंसी भी पूरी नहीं आ रही, वोल्टेज रेगुलेशन भी ख़राब हो चुकी है, रिपल का जो है वो बुरा हाल हो गया है। तो मज़ीद कोई फ़ायदा नहीं है इसको आगे लेके चलने का वीडियो को। तो नेक्स्ट जो है हम किसी और सप्लाई के साथ हम वीडियो बनाएंगे। आज की ये सप्लाई, मुझे सप्लाई से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन मेरे लिए ये रिज़ल्ट्स जो हैं बहुत शॉकिंग है। मतलब मैं सप्लाई से ये रिज़ल्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जो रिज़ल्ट इसने हमें प्रोवाइड किए हैं। इस वजह से हम इसको आगे लेके नहीं चल सकते। 650 वाट की सप्लाई है, 495 वाट के ऊपर हमने ये वीडियो ख़त्म कर दी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।